राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ या इस पे बात करना हूँ कि बाजार जो होता है जोखिमों का नियम होता है। ये कहना कहीं गलत नहीं होता, लेकिन आप व्यापार में या किसी चीज़ में आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब उस व्यापार में आप पैसा लगाएंगे। और पैसा कैसे लगाएंगे, इन चीज़ों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आप बाजार का नियम ये कहता है कि आप उन वस्तु का चुनाव कीजिए जो आने वाले 2 या 3 या 4 महीने में उनकी ज़रूरत हो और खपत हो, उनकी डिमांड हो। तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे। आप 4 महीने कोई वस्तु पहले आप लेते हैं, तो क्या होता है, जो कंपनियाँ होती है वो स्टार्टिंग में बनाती है, बना के वो मार्केट में सेल करती है। स्टार्टिंग में वो उतना रेट नहीं लेती जितना उनको ज़रूरत होती है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा रखे हैं, उसमें आप पैसा लगाएँगे, तो क्या होता है कि आने वाले समय में आपका वो जैसे ही उसका डिमांड या सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो क्या कहती है कंपनी, जो आपको स्कीम या आपको जो छूट दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसका रन पकड़ना शुरू कर देगा, वैसे क्या करती है, वो भी अपना मार्केटिंग, अपना दाम वो बढ़ा देती है, क्योंकि वो बाज़ार में उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है, जो भी वो स्कीम देती है, वो चीज़ वो बंद कर देती है, क्योंकि उनके उनके पास उस समय उसकी खपत अधिक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आपको मार्केटिंग में आपको पैसा कमाना है, बाज़ार में पैसा कमाना है, तो उस पैसे का आप जो भी समय हो, 3 से 4 महीने से पहले आप खरीदारी कर लेंगे, तो क्या होगा, आपको स्कीम के साथ-साथ आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी और आसानी से आपको वो माल भी मिल जाएगा। आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के जब मार्केटिंग करेंगे, तो आपका मार्केटिंग, आपका व्यापार अच्छा खासा मुनाफ़ा में चला जाएगा। क्योंकि उस समय ये होता है कि कंपनी को अपना लेबर चार्ज या तमाम प्रकार की खर्च होती है, उनको वो देना होता है। इसी देने के चक्कर में वो क्या करती है, वो स्कीम छूट देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बनाई है, लेकिन कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। जैसे समय मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे इस समय गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है, इस समय ठंडे की काफ़ी ज़्यादा माँग होती है। लेकिन ठंडा जो गिराया होगा या मार्केटिंग किया होगा, वो क्या किया, जनवरी और फरवरी लास्ट में वो स्टोर कर लिया होगा। स्टोर करने के बाद क्या होता है, उसमें स्कीम काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन स्कीम मिलने के बाद वो अपना रख लिया है और अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है। वो इन्वेस्ट किया है, लेकिन इस समय क्या है, इस समय आपका मई चल रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने में वो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफ़ा वो कमा लेता है। क्यों कमा लेता है? क्योंकि वो उसमें पैसा बहुत पहले इन्वेस्ट किया है, उस समय उसको ये स्कीम मिल रही थी। लेकिन जो समझदार होते हैं, जिनको मार्केटिंग, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो मार्केटिंग के बारे में जानकारी रखते हैं या जो व्यापार अच्छे से करना चाहते हैं, इस समय कॉम्पिटिशन में लड़ के वो बेचना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिशन में ये नहीं करते कि वो मतलब वो घाटे का सौदा करें, वो घाटे का सौदा कभी नहीं करते, क्योंकि जो एक बनिया होता है, एक व्यापारी होता है, व्यापारी कभी अपने घाटे का सौदा नहीं करता। उन्होंने सही समय पर, एक होता है ना, कहने का तात्पर्य होता है कि पॉलिसी उन्होंने उस चीज़ का ले लिया। तो पॉलिसी, मेरा कहने का तात्पर्य बाज़ार का यही पॉलिसी है कि आप जिस वस्तु की माँग 3-4 महीने बाद चढ़ने वाली है या माँग बढ़ने वाली है, वो क्या करते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं, जिन्हें बाज़ार का नियम मालूम होता है, वो इन चीज़ों का जोखिम वो लेते हैं। जोखिम लेने के बाद वो 3-4 महीने के बाद आज देखिए अच्छा खासा मुनाफ़ा दे रहा है और आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप मार्केट में आपके पास स्टोर है। क्योंकि आप इस समय अगर कोई चीज़ की माँग करेंगे या डिमांड करेंगे, तो आपको समय के साथ नहीं मिल पाएगा। कोई भी वस्तु अगर माँग की बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, सबके पास नहीं पहुँचता। तो माँग का नियम यही है। आप अगर अर्थशास्त्र पढ़े हैं, उसमें लिखा गया है कि माँग का नियम क्या होता है। तो माँग का नियम यही होता है कि आप पहले से स्टोर रख लीजिए, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो क्या होता है, तो मार्केट में सबके पास अवेलेबल नहीं होता। आप उसी समय अपना मार्केटिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए,
बाजार का नियम समझते हुए आप उन चीज़ों का चुनाव कीजिए जो आने वाले समय में आपका डिमांड हो। आपको 2, 3, 4 महीने का पैसा उसमें खर्च करते हैं या पैसा आप रखते हैं उसमें लगाते हैं, तो आने वाले समय 4 महीने में उसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं। व्यापार में ऐसे कोई नहीं कमाता। आप सोचिए कि थोड़ा-थोड़ा लेके हम बेचेंगे और कमाएँगे, तो आप कभी बड़ा नहीं बन पाएँगे। आप औसतन ही कमाई कर सकते हैं। अगर कुछ बड़ा अचीव करना है या बड़ा पाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से आपको पैसे या उसमें इन्वेस्ट करना है। आप पहले से अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको कुछ समय के बाद अच्छा खासा मुनाफ़ा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है, चाहे शेयर हो, चाहे मार्केट भी एक शेयर बाजार की तरह है। तो आप किस चीज़ का चुनाव करते हैं और किस तरह से? आपको ये देखना है कि मेरा किस चीज़ का मार्केट है, काहे का मार्केट है। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक और बता रहा हूँ, जैसे अगर यही जैसे मेरा इलेक्ट्रिक का दुकान है, तो इलेक्ट्रिक दुकान इस समय आपका ग्रीष्म ऋतु है। इस समय आप फैन या कूलर या कोई भी जमा या फर्नीचर जो भी आप इसमें लगन ब्याह का सीज़न चल रहा है, इस समय अगर आप खरीदारी करेंगे, तो जो वस्तु 4 से 5,000 आपको पर चीज़ आपको सस्ता मिल रहा था, वहीं लगन में आपको 4 से 5,000 आपको बढ़ के मिलेगा। तो जो अच्छे व्यापारी होते हैं, जिनके पास पूँजी होती है, वो क्या करते हैं, उस पूँजी को अगर नहीं होता है, तो भी वो इधर-उधर करके वो जो 3 से 4 महीने पहले आपका जो मतलब ठंडी का समय था, उसी समय वो खरीदारी कर लिए, क्योंकि उस समय उनका रेट वो ठीक-ठाक मिल रहा था। तो वही चीज़ वो 3 या 4,000 का 3-4 महीने में 10,000 रुपए अगर 4,000 आपको मिल रहा है, तो 3 महीने में इतना ज़्यादा ब्याज आपको मतलब इतना ज़्यादा तो ब्याज तो कहीं से मिलेगा नहीं। तो इसमें पैसा वो उन्होंने लगाया, तो उस पैसे को जब आपका ग्रीष्म ऋतु आता है, जैसे शादी-ब्याह का या लगन या गर्मी की ऋतु आती है, तो वही चीज़ अच्छा खासा उसमें मुनाफ़ा दे पाती है और आप कॉम्पिटिशन मार्केट में कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मार्केटिंग आप करेंगे, तभी आप सफल हो जाएँगे। नहीं तो अन्यथा आप ऐसे रोते-गाते मिलेंगे कि मेरा मार्केटिंग नहीं चल रहा है। तो मार्केटिंग नहीं चलने का कारण ये है कि आपने पैसे उसमें उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया। आपने उन चीज़ों का चुनाव नहीं किया जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा मिल जाता। तो मिलेगा आपका जैसा भी चाहे जिस चीज़ का दुकान हो, आप उन चीज़ों का चुनाव कीजिए। कब? उस सामान की, उस वस्तु की माँग कम होती है। जिस समय उस वस्तु की माँग कम होती है और ये ध्यान देना है कि कब इसकी माँग चढ़ती है। जब उसकी माँग कम हो और लोगों का डिमांड उस पे कम हो, आप उसमें उस समय उस पे पैसा आप खर्च करेंगे या पैसा आप लगाएँगे, जब आने वाला समय आएगा, उसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। लेकिन आप यही गलतियाँ कर बैठते हैं, जितने मार्केटर हैं, जो बाज़ार कुछ लोग इतनी गलती करते हैं कि जिस चीज़ का डिमांड कम हो जाता है और आने वाले समय में डिमांड उसका चढ़ेगा, ये इस बीच की और इस दूरी को वो नहीं समझ पाते। न समझने के कारण क्या होता है, वो जो छोटे-छोटे व्यापारी आते हैं, जो जिनकी पूँजी नहीं बढ़ पाती, वो क्या करते हैं, जिस चीज़ का डिमांड होता है और बाज़ार की माँग होती है, तो उस चीज़ को लेके आते हैं। लेकिन उनको ये नहीं ज्ञान हो पाता कि हम उन चीज़ को लेके आ रहे हैं, तो जो दुकानदार होगा, उस समय माँग रहेगा, तो माँग के हिसाब से उसका रेट लगाएगा और आपको जिस चीज़ की अच्छा खासा मुनाफ़ा मिलना चाहिए, उसको आप अच्छा खासा मुनाफ़ा आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आप 2 या 3 रुपए में ही सीमित रह गए कि आपकी सोच यही थी। आपकी सोच यही बना ली कि मुझे इस पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तो पैसे आप रख के करेंगे क्या करेंगे? हम जब भी व्यापार करते हैं, अपने लाभ के लिए करते हैं, तो लाभ हम कैसे कमाएँ? तो लाभ का नियम यही कहता है कि आप उस पे पहले इन्वेस्ट कीजिए, आप उन चीज़ों का अ चुनाव कीजिए जो आने वाले समय में जिसकी माँग अधिक हो। ये आपके ऊपर विवेक करता है। आप किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि आने वाले समय में किस चीज़ की माँग होती है। आप उसमें ध्यान रख के कार्य करेंगे तभी सफल हो जाएँगे। लेकिन हो सकता है बाय द वे कि आपने उस चीज़ का चुनाव किया। बाय द वे ये होता है कभी-कभी उस चीज़ की वस्तु हमने स्टोर तो कर लिया, उस अपेक्षा हमें मतलब कमाई नहीं हो पाई। तो ये बाय द वे कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उसमें न कमा पाए, लेकिन इतनी गारंटी है कि आप उसमें घाटा भी नहीं सहेंगे। तो
बाजार का नियम यही कहता है, जिस चीज़ की मांग कम हो जाए और आने वाले समय में उसका डिमांड हो, तो उस चीज़ पे आप पैसा इन्वेस्ट करिए, 2-3 महीने बाद आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, व्यापार के जीवन में ये सार्थक लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।